सो हाय गाइस, वेलकम बैक इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस कुछ वीडियोस में इस चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने पढ़ा दिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। आफ्टर दैट यार हम इनटेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे थे। एनसीईआरटी बुक के जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे थे और पेज नंबर 213 तक के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ पेज नंबर 216 से जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको लगाने हम इस वीडियो में जा रहे हैं। तो यार लेट नहीं करते, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस पेज नंबर 16 पे हम आ गए। इनटेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पेज नंबर 216 ओपन कर लो। तो पहला क्वेश्चन है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट इज दिस। ए पार्ट है और सेकंड पार्ट ये है। दो सर्किट बनाना है, पार्ट ए के लिए और एक बी के लिए। उसमें जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? पैरेलली कनेक्ट है। उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो एक सर्किट में यहां पे पैरेलल बना लेता हूं, छोटा सा ही बना रहा हूं, है ना, फर्स्ट पार्ट के लिए। और बी पार्ट के लिए मैं यहां बना लेता हूं। है ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में दो ही रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दूसरा है 10 पावर 6 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। तो इसकी टोटल इक्विवेलेंट की फॉर्मूले की होती है आर इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में, डेट इज 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 डेट इज 1 और 1/R2 10 पावर 6। एलसीएम ले लीजिए तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए पहले। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 10 पावर 6 आ जाएगा और यहाँ भी 1 से करेंगे तो 10 पावर 6 प्लस 1। अब 10 पावर 6 कितनी बड़ी वैल्यू है, उसमें 1 को तुम ऐड करोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सो अपन इसको इक्विवेलेंट वैल्यू 10 पावर 6 अपॉन 10 पावर 6 इस तरीके से इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नेग्लेक्ट कर दिया तो ये कट गया, आंसर आ गया 1। तो यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम, ठीक है। इस केस में बात करें तो पहला 1 ओम का है, दूसरा 10 पावर 3 ओम का है और तीसरा जो है रेजिस्टेंस 10 पावर 6 ओम का है। इसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यार? 1/1 प्लस 1/10 3 प्लस 1/10 का पावर 6। यहां से 1/R इक्विवेलेंट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 10 पावर 6 और यहाँ पे बचेगा 10 पावर 6 प्लस 10 पावर 3 और ये 10 पावर यहाँ तो कुछ 1 ही बचेगा ना। 10 पावर 6 से 10 पावर 6 को डिवाइड करो तो 1, तो 1 आ जाएगा। तो नाउ इसको अगर ऊपर वाले को सॉल्व करते तो 1001, ठीक है, 001 के आसपास आंसर आएगा और 10 पावर 6 दैट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ इनको सॉल्व करना तो यहां से आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी 0.999 ओम के आसपास आ जाएगी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यार पेज नंबर 216 पे का जो सेकंड क्वेश्चन है कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम का है, एक टोस्टर है 50 ओम का और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स। तो 220 वोल्ट के सोर्स से ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। R1 100 ओम, R2 50 ओम, R3 500 ओम। ये एक्चुअली है क्या? ये एक हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है, एक हमारा टोस्टर है, एक हमारा क्या है, फिल्टर। इनका जो मोटर लगा है उस मोटर की जो रेजिस्टेंस है उसकी ये बात कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि व्हाट इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। इसी 220 वोल्ट से अगर रेजिस्टेंस इसका इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट कर दें, देन उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। साथ ही साथ जो करेंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस, तीनों अप्लायंसेस में करंट का फ्लो क्या है और व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और जो इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसमें से कितना पर्टिकुलरली उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी बताना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक यहाँ पे हिंट है यार। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सब सारे रेजिस्टेंस की करंट फाइंड नहीं करना है, ध्यान से पढ़ो। कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो इसी सोर्स से, जो ये तीनों जिस सोर्स से कनेक्ट है ना 220 वोल्ट से, इसी सोर्स से कनेक्ट है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, जो तीनों अप्लायंसेस में जो करंट फ्लो हो रहा है वही इसमें भी हो रहा है।
सेम सोर्स दैट टेक्स अ मच करंट एज ऑल अप्लायंसेस, थ्री अप्लायंसेस जो करंट ले रहा है इस सोर्स से वही ये भी ले रहा है, यानी सर्किट की जो करंट है उसकी बात कर रहा है। पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू बराबर होगी बट करंट की वैल्यू डिफरेंस होगी। बट यहां पे क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर किसी रेजिस्टेंस का करंट नहीं बता रहा है, बस ये बोला है कि ये जो बाकी के जो तीन जो हैं मशीन वो जो करंट ले रहे हैं इस बैटरी से वो ही करंट ये भी ले रहा है ना। तो सर्किट का करंट तो यहां पे R1 की वैल्यू ये हो गया, R2 R3 की वैल्यू हो गया, वोल्टेज सप्लाई जो हो रहा है अक्रॉस दिस इज इतना। देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। वैल्यू पुट कर दो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इसको सॉल्व करोगे तो 1000 आ जाएगा एलसीएम, और ये कट के 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये कट के 520 और ये कट के आ जाएगा 2 0 कट जाएगा 5 2 जा, तो ये आ जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पे 10 बचेगा, तो 20 30 32/1000। तो यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/R की वैल्यू है 32/1000, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1000/32। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, काम आएगा। नाउ अब जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में दैट इज I, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R। तो I की वैल्यू V, वोल्टेज कितना है 220 और रेजिस्टेंस कितना है 1000, अब 32 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा इंटू 32, यहां से 7.04 एम्पियर के आसपास आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और यही करंट इलेक्ट्रिक आयरन में भी सप्लाई हो रहा है ना। नाउ R डैश इज अ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, देन V इज इक्वल टू IR डैश, तो R डैश की वैल्यू यहां से V/I हो जाएगा। तो वोल्टेज तो सब सारे पैरेलल हैं तो सब में वोल्टेज बराबर रहेगा, तो 220 वोल्ट। करंट पहले ही बोल दिया है उतना ही करंट ले रहा है जितने बाकी ले रहे हैं, तो इट मीन 7.04। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, दैट इज 31.25 ओम के आसपास। ठीक है, बस इतना ही काम करना था। ना अगला क्वेश्चन देखो पेज नंबर 216 पे, कह रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड इन द सेम। देखो पहला चीज क्या है, सीरीज में ना सब चीजें एक लाइन से कनेक्ट होती है। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सब में कांस्टेंट होती है, और वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर मान लो कभी कोई एक बल्ब यहां का फ्यूज हो गया तो फिर करंट आगे सप्लाई ही नहीं होगा, और जब करंट सप्लाई नहीं होगा तो बाकी के सारे बल्ब भी बंद हो जाएंगे। तो पहला तो यार डिसएडवांटेजेस यही है सीरीज में। वहीं पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हमारी जो सर्किट होती है सब इंडिविजुअली कनेक्ट, सबको अलग अलग वोल्टेज मिलता रहता है ना। वोल्टेज डिवाइड नहीं रहता, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, सब में बराबर वोल्टेज जाता रहता है ना। तो इससे क्या होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी है डिम भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये बहुत तेज जल रहा है, फिर ये बहुत तेज, फिर आखिरी वाला धीमा जल रहा है। सीरीज सर्किट में ये भी प्रॉब्लम आता है ना। तो देख सकते हो देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमंग द अप्लायंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अप्लायंसेस इज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द पैरेलल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो यार, कह रहा है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm और 1 ohm। कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, एक 2 ohm का है, एक 3 ohm का है, एक 6 ohm का है। उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आए, फर्स्ट केस में 4 ohm आना चाहिए और सेकेंड केस जब आप कनेक्ट करो तो उसमें 1 ohm आना चाहिए। कैसे कनेक्ट कर, तो देखो यार फर्स्ट कनेक्शन मैंने ये किया, इस तरीके से कनेक्शन किया हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैंने 3 ohm और 6 ohm वाले को पैरेलल कनेक्ट कर दिया एंड देन इसको 2 ohm को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो यहां से देखो पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहां से 1/R की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, 6 एलसीएम 3 2 प्लस 1 दैट इज 3/6, 3 3 3 2 6, ये आ गया 2। तो R की वैल्यू यहां से आ जाएगा 2 ohm। नाउ अब ये जो 2 ohm है वो इस 2 ohm के साथ सीरीज में आ गया। नाउ फॉर सीरीज, तो सीरीज इक्वल टू व्हाट, ये R इक्विवेलेंट जो आया है तो R इक्विवेलेंट प्लस
दिस आर, है ना। तो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 ओम। तो यार देखो फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमने फर्स्ट के लिए जो फिगर बनाया था एकदम सही। नाउ बी पार्ट के लिए जो हम फिगर बना रहे हैं उसमें तीनों को हमने पैरेलल लगा दिया। तीनों को पैरेलल लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1/1 + 1/R2 दैट इज 2, 1/R3 दैट इज 6, है ना। एलसीएम ले ले 6 तो ये आ जाएगा 6 + 2 को 6 से डिवाइड करो 3 तो 3 आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 1, तो 6 7 8 9 10 तो 10/6 आ गया 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, है ना। अरे यार ये गलत फिगर है, यहाँ पे 2 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, 3 ओम होगा ना, ये 1 ओम कहां से आ गया, ये तो अपन गलत कर रहे थे, 1 ओम कहां से आ गया, है ना। तो देखो ध्यान से, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 ओम + 1/2 ओम + 1/6 ओम, है ना। एलसीएम ले लिया जाए तो 6 आएगा एलसीएम, 3 को 2 से 6 से डिवाइड 3 2 जाए तो 2 + 2 को 6 से करे तो 2 3 जा 6, 3 + 1 3 4 5 6, ये आ गया 6/6 विच इज इक्वल टू 1। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1। तो ये दो सर्किट, अगर इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम भी बना के बताना है कि इस तरीके से हम रखेंगे तभी हमारा रेजिस्टेंस इतना आएगा, और इस तरीके से रखेंगे तभी रेजिस्टेंस हमारा इतना आएगा, है ना। आगे चलते हैं, पेज नंबर 216 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल रेजिस्टेंस 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, ठीक है। तो यार देखो हाईएस्ट कब आता है कनेक्शन, जब हम चीजों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में चीजें लाइन से जुड़ जाती हैं। वहीं लोएस्ट कब आएगा, जब आप चीजों को फ्रैक्शन में करके जोड़ोगे, यानी पैरेलल के केस में। तो अगर हम इस सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ें तब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट मिलेगा, दैट इज जोड़ दें हाईएस्ट क्या होता है सीरीज में, चारों रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 + R4 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, सबको जोड़ दिए आ गया 48 ओम। वहीं अगर हम पैरेलली कनेक्ट करें इनको तो हमें जो वैल्यू लोएस्ट मिलेगा, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, अगर आपको ये चीज ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां बता दे रहा हूं, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 ओम + 1/8 ओम + 1/12 ओम + 1/24 ओम, है ना। अब मुझे आर इसको ऊपर करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी दैट इज 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1/1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ना अब एलसीएम लोगे तो इन सबका एलसीएम 24, ये कर लो आपका 2 ओम आ गया, देयरफॉर 2 ओम इज द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 218 ओपन कीजिए। कह रहा है कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है। तो यार आप जब हीटिंग वो देखते हो, आप अपना हीटर देखोगे ठंड में यूज करते हो, तो हीटर के ज्यादातर लास्ट में इस तरीके की लोहे की स्ट्रिप कनेक्ट रहती है, कॉर्ड्स बोलते हैं, और इसी में हमारा कनेक्ट रहता है हीटर का जो हमारा मेन हीटिंग एलिमेंट है वो कनेक्ट रहता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये तो ग्लो करने लगता है, हीट होके तो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है। इसकी हीट की वजह से ये जो कनेक्टर है ये भी हीट हो जाता है, बट ये क्या बोलते हैं, ये तो ग्लो नहीं करता। ये क्यों ग्लो नहीं करता है यार, ये भी तो भाई सेम, ये क्यों नहीं करता। सो द हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ एलॉय विच हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है। तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट स्लो फ्लो होता है, करंट जब स्लो फ्लो होगा तो हीट डेवलप करेगा जो कि आपको दिखेगा। सो व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द हीटिंग एलिमेंट इट बिकम टू हॉट एंड ग्लो, बट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड विच इज यूजुअली अ कॉपर या एल्यूमिनियम का बना रहता है विच इज वेरी लो, ठीक है, वेरी लो, सो इट डज नॉट ग्लो। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस, करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है, इसलिए रेडनेस नहीं होता है, ठीक है। पेज नंबर 18 का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो देखो यार टोटल चार्ज दे रखा है 96000, ठीक है, और टाइम बोल रखा है ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है 1 घंटे में, 1 घंटा यानी इसको सेकंड में कन्वर्ट करो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड विच इज इक्वल 3600 सेकंड हो गया, और वोल्टेज तो दिया है 50 वोल्ट, है ना। तो यार कितना हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट का फॉर्मूला होता है दैट इज हीट जनरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हीट दैट इज I²RT, है ना। तो टाइम है, आपके पास करंट भी नहीं है, ये नहीं है, हीट का कोई और फॉर्मूला होता है क्या सर, कोई और फॉर्मूला हीट का,
तो यार हीट का एक और फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया होगा, दैट इज हीट इज इक्वल टू VIT, ये भी होता है, VIT भी होता है। कैसे? V देखो, V इज इक्वल टू IR होता है, तो R की जगह पे अपन V अपॉन I पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में है ना, इस फॉर्मूले में अगर अपन R की जगह पे I स्क्वायर, R की जगह पे V अपॉन I पुट कर दें और इनटू टाइम, तो ये I से I कैंसिल, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगा? VIT आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब देखो वोल्टेज हमारे पास है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास करंट नहीं है। करंट का फॉर्मूला, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है करंट। तो चार्ज दिया है 96000 और टाइम है 3600, ये 0000 कैंसिल, यहां से आपका करंट की वैल्यू निकल जाएगी 80/3 एम्पियर के आसपास। पुट कर दें तो हीट निकल जाएगा। वोल्टेज है कितना? 50, करंट है 80/3 और टाइम है 3600। इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻6 जूल के आसपास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 218 से कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक अ करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम और जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर का, है ना, और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड्स लग रहा है। तो हीट कितना जनरेट हो रहा है यही बताया। तो हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। I कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है भाई? 20, तो 20 और टाइम कितना है? 30 सेकेंड, तो 30। इनको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻4 जूल के आसपास। ठीक है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻4 जूल के आसपास। ठीक है, ये चीज राइटअप में लिखा हुआ है, इस तरीके से स्टेप में करोगे तो नंबर अच्छा दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 220 ओपन कर लो, 220 का क्वेश्चन खोलो। दैट इज व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। क्या डिटरमाइन करता है यार? तो यार देखो, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यस, एनर्जी का रेट यानी क्या हो रहा है? एनर्जी रेट यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर, ये पावर ही होता है। सो पावर कहते हैं इसे। ठीक है, याद रखना। अगला है कि यार एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन से, वो 5 एम्पियर का करंट ले रहा है एक इलेक्ट्रिक मोटर। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे तक अगर इसको चलाया जाए, कंटिन्यूअस ये लेता रहे करंट 2 घंटे तक, देन कितना पावर कंज्यूम करेगा मोटर। और ठीक है, सॉरी, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर, पहले तो मोटर का पावर बताना है, उसके बाद कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है ये बताना है। तो यार आपके पास करंट है कितना है? 50 एम्पियर और वोल्टेज है कितना? 220 वोल्ट और टाइम है 2 आवर्स यानी 2 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो 0 0 6 to 12 और 2 कैरी 1, 3 to 6 और 7 to 00 सेकेंड्स, है ना। नाउ पावर का फॉर्मूला में यार पावर इज इक्वल टू VI भी होता है, तो पावर ऑफ मोटर यहां से निकल जाएगा। वोल्टेज कितना है? 220 और करंट है 50, तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये लाइनअप में यहां पे लिख दिया हूं, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1100 पावर की यूनिट वॉट। तो इतनी पावर का मोटर है। अब इस इतनी पावर मोटर, जो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है मोटर का पावर और कितना देर वो चल रहा है। तो मोटर का पावर हमारा आया है 1100 और टाइम कितना चल रहा है? हमारा टाइम टोटल कितना ले रहा है? 7200 सेकेंड्स, है ना। तो यहां पे लिख दे 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करोगे तो 7.92 इंटू 10⁻6 एनर्जी है, तो यूनिट जूल में आएगा। तो इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, चलिए। सो यार इस चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करा दिया। 2 पार्ट में वीडियो बनाया हूं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। नाउ अगला जो लेक्चर बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।